तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 11वीं गणित के अध्याय 2B जो कि आपका है सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण, उसके प्रश्नावली 2B.4 की शुरुआत आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में करने वाले हैं। इसके पहले के जितने भी सारे सवाल, जितनी भी सारी प्रश्नावलियां हैं, सारे के सारे करा दिए गए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंतर्गत आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आप अपनी क्लास की हर एक वीडियो आप वहां से देख सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार का आपका इस सेशन के अंतर्गत डाउट रह जाता है तो उसके लिए आप उस डाउट का फोटो खींच करके हमारे द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया गया है, उसमें आप सेंड कर देंगे। आपकी जो भी डाउट, जो भी क्वेरी रहेगी वो आपको मिल जाएगी। और यदि आपको इस व्हाइट बोर्ड पर जो भी सवाल बताए जाएंगे उनके यदि आपको नोट्स चाहिए तो वह आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तो आइए हम प्रश्नावली 2B.4 के पहले सवाल की, सबसे पहले सवाल की करते हैं शुरुआत, जो कि पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल कहता है कि निम्न सम्मिश्र संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए, यानी अंडर रूट आपको ज्ञात करना है। अंडर रूट कैसे ज्ञात करेंगे? पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, लिखा है -7 और -24 आयोटा, इतना दिया हुआ है। ये आपका पहला प्रश्न है। सबसे पहले अगर इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है तो इसे आपको इस क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। वर्गमूल यानी कि इसका अंडर रूट, वर्गमूल यानी कि इसका अंडर रूट। तो ये आपका है -7 -24 और साथ में है आयोटा। इसका वर्गमूल आपको निकालना है। सबसे पहले यहां पे हम डाल लेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन डाल करके इसका वर्गमूल, अब यह जो संख्या है इसका वर्गमूल हमें किस रूप में मिलने वाला है? तो हमें x प्लस आई वाई के रूप में हमें मिलने वाला है। तो इतना हम लिख लेंगे, इतना हम सबसे पहले समीकरण को अरेंज कर लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसका रूट हटाना है। तो रूट को कैसे हटाएंगे? दोनों पक्षों का यदि हम क्या कर दें वर्ग, तो रूट बताओ हट जाएगा कि नहीं? तो यहां लिखेंगे कि दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का जब हम यहां से वर्ग करेंगे तो इसका तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। वर्ग करने पे रूट क्या हो जाता है? हट जाता है। तो ये तो आपका हो जाएगा -7 -24 इंटू आयोटा। लेकिन इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x प्लस आई वाई, यानी आयोटा वाई का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर खुलेगा। आइए खोलते हैं। -7 और ये है 24 आयोटा इक्वल टू ये है x का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर, यानी कि आयोटा का स्क्वायर और y का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई और साथ में क्या है? आपका आयोटा है। इतना आ गया हमारे पास। तो इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। ये आपका है कितना? -7 -24 आयोटा और बराबर इधर कितना है? एक्स स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर आप जानते हो इसका मान होता है -1। तो इसके जगह पे जब -1 रख लेंगे तो ये प्लस को क्या बना देगा? माइनस बना देगा और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2xy और साथ में हो जाएगा आयोटा। अब इतना आ गया। अब यहां से हम वास्तविक और काल्पनिक, आप जानते हो वास्तविक पद कौन सा है, काल्पनिक पद कौन सा है? जिसके साथ में आयोटा लिखा हुआ है वह कहलाता है वास्तविक पद, और जिसके साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ है वह कहलाता है काल्पनिक पद। अब देखिए, ये एक संख्या है और यह एक संख्या है। दोनों संख्याएं आपस में क्या है? बराबर है। और बराबर कब होंगी? जब उनके काल्पनिक नंबर भी आपस में बराबर हो और उनके वास्तविक नंबर भी, रियल नंबर भी बराबर हो और इमेजिनरी नंबर भी बराबर हो, तब जाकर के यह इक्वेशन आपस में बराबर कहलाएगा। और ये बराबर दिया है यानी कि इसके काल्पनिक पद भी बराबर है और वास्तविक पद भी बराबर है। इसके काल्पनिक पद कौन है? इसके काल्पनिक पद आयोटा, जिसके साथ लिखा है काल्पनिक पद, तो 2xy इसका काल्पनिक पद। वास्तविक पद कौन है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है? वास्तविक पद है। तो अगर इसके वास्तविक पद को देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। इसका वास्तविक पद कौन है? तो इसका वास्तविक पद भाई -7 है। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1।
बस सिंपल सी बात। और अगर इसके इमेजिनरी नंबर की बात करें तो इमेजिनरी नंबर कितना है 2xy है, आयोटा को नहीं लिखेंगे, इमेजिनरी नंबर 2xy है और यह 2xy किसके बराबर है, -24 के बराबर है। इसे मान लो समीकरण नंबर 2। हमें इतना स्टेप आपको समझ में आया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका वर्गमूल लेते हैं और ये वर्गमूल जो आएगा वह इस रूप में आएगा। भाई सम्मिश्र संख्याएं कैसे कहते हैं, एक उसमें वास्तविक नंबर होता है, एक काल्पनिक नंबर, तो वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या इस रूप में आना है इसका मान, तो इसको हमने इस रूप में मान लिया। अब इसी समीकरण को बेस बना करके हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, इसका सबसे पहले रूट हटाएंगे, रूट हटाएंगे तो यहां स्क्वायर आ जाएगा, इसको स्क्वायर पे खोल लेंगे, फिर वास्तविक पद तथा काल्पनिक पद की हम क्या करा देंगे, तुलना। यहां पे लिख लेंगे हम क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो यहां पे हमने क्या कराया, तुलना कराया। तुलना करने पे हमें दो समीकरण क्या हो गए, प्राप्त हो गए। अब हमें इस रूप में अगर हमें समीकरण चाहिए तो हमें दो चीजों का मान चाहिए। किसका किसका, एक तो भैया x का मान चाहिए, दूसरा हमें क्या चाहिए, y का मान चाहिए। और x y का मान निकालने के लिए एक हम लगाते हैं जुगाड़। कैसे जुगाड़ लगाएंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। यहां पे अगर मैं ये लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका अगर लिखूं होल स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। देखो कैसे, रफ कार्य मैं यहां पे बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे खोलेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर पहले से है तो a का 4 हो जाएगा, प्लस y का 4 हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2 इंटू a का मान कितना है, a का मान है एक्स स्क्वायर और b का मान कितना है, वाई स्क्वायर, इतना आना है। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान इतना आ रहा है। अब क्या इस समीकरण को अगर मैं लिखूं तो क्या इसका मान जो है इतने के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आइए देखते हैं। अगर मैं इसको लिखूं तो ये कितना है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां पे ना 2 नहीं 4 होगा, कितना होगा, 4 होगा। तो ये एक्स स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, अगर और प्लस का कितना है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका मान इतने के बराबर आ जाता है, तब हम ये कह सकते हैं कि यह जो है इसके क्या है, बराबर है। इसका मान नहीं, ये वाला संख्या इतना है तो इसका मान यदि इतना आ जाता है तो हम कह देंगे कि ये भाई दोनों आपस में बराबर है ना। तो आइए चेक करते हैं। इसको अगर हम लिखें तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे खुलेगा, a का स्क्वायर यानी a के 4 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी y का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये प्लस का कितना है 4x स्क्वायर वाई का स्क्वायर, है ना। अब यहां से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से निकलेगा तो बड़े का चिन्ह लिया जाएगा, बड़े का चिन्ह कितना है, प्लस है, तो ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब बताओ यह जो मान है इसके बराबर आया कि नहीं आया, आया। तो अब इसके जगह पर हम इतना बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यानी कि ये जो हमारा संबंध है यह बिल्कुल सत्य है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, दो समीकरण बन जाएंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ दिया जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, एक्स का मान निकल के आ जाएगा। और जब एक्स का मान निकल के आ जाएगा तो बताओ हम y का मान निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर x का मान हमारे पास निकल करके आ जाता है तो क्या हम y का मान निकाल सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल हम, अगर x का मान हमारे पास है तो y का मान हम बिना कहे बिना पूछे आपसे निकाल सकते हैं। आइए निकालते हैं। यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं। यहां पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसका मान समीकरण 1 से कितना है, माइनस का 7, तो ये हो जाएगा माइनस के 7 का होल स्क्वायर, प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो प्लस का
4 यहां पे देखिए 2x स्क्वायर वाई, अगर 4 इसको मैं पहले बनाऊं थोड़ा सा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2xy का होल स्क्वायर। भाई 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो इतना आ जाएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूं 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और प्लस का 2xy का मान कितना है माइनस का 24 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 24 का होल स्क्वायर। अब यहां से अगर मैं इसको देखूं तो ये हो जाएगा कितना 49 और 24 का स्क्वायर ये प्लस का है तो प्लस लगा लेंगे, स्क्वायर होता है 576, 500 कितना होता है 76 होता है 576। देखिए 4 का स्क्वायर 16 तो 4 चौका कितना, सॉरी 4 का स्क्वायर 16 की 6 हासिल 1, 2 4 दूना 8 दूना 16 और 1 17, फिर से हासिल 1, 2 का स्क्वायर 4 4 और 1 कितना 5, 576, 24 का वर्ग और 576 प्लस का 49 ये हो जाएगा आपका 625। तो आपका x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का होल स्क्वायर आपका आया 625। अब अगर इसका स्क्वायर को हटा दें तो ये बताओ अंडर रूट में आएगा कि नहीं आएगा, तो अंडर रूट में आ गया तो यहां से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 625 किसका वर्ग होता है 25 का वर्ग होता है। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 3, कितना मान लो समीकरण नंबर 3। और ये जो मान आया ना इसमें मान हमने पुटअप किया समीकरण 1 व 2 से पुटअप किया, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो अब यहां से समीकरण 3 आ गया। अब समीकरण इसमें हम एक काम करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 1 व 3 को 1 और 3 को क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो 1 और 3 को जब जोड़ते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 क्या है आपका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर का कितना है माइनस का 7 है। और समीकरण 2 कितना है x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर बराबर का कितना है प्लस का 25 है। इन दोनों को क्या किया जाएगा जोड़ा जाएगा, तो y स्क्वायर एक प्लस का एक माइनस का खसे खत्म, यहां से बचा कितना 2x का स्क्वायर, 25 में से 7 निकलेगा, 25 में से 7 निकलेगा तो कितना 18 बचेगा, 18 बचेगा। अब 18 से यहां से x स्क्वायर का मान कितना आ गया, x स्क्वायर का मान कितना आ गया 9, तो x का मान कितना आ गया प्लस माइनस का 3। अब x का मान तो हमें पता पड़ गया। अब x का मान जब हमें पता पड़ गया तो हम y का मान बताओ निकाल लेंगे कि नहीं। समीकरण 1 में रख देते हैं y का मान, तो समीकरण 1 से लिखेंगे यहां, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 है x का स्क्वायर, x का मान कितना है प्लस माइनस 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और माइनस y का स्क्वायर बराबर माइनस का 7। 7 को इधर ले आओ, y को उधर भेज दो तो y उधर जाएगा तो प्लस का y और 7 इधर जाएगा तो 9 और 7 दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहां 9 7 कितना हो जाएगा, 9 7 कितना हो जाएगा 16, तो y बराबर कितना आ गया प्लस माइनस का 4, y बराबर कितना आ गया प्लस माइनस का 4। अतः जो आपको वर्गमूल ज्ञात करना है ना, वर्गमूल किसका ज्ञात करना है आपका माइनस का 7 और प्लस माइनस का 24, माइनस का कितना है 24 आयोटा, इसका वर्गमूल बराबर आपने कितना माना है x प्लस आई वाई। तो x का मान तो आपका कितना है, x का मान तो आपका कितना है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो हमें वर्गमूल ज्ञात करना है माइनस का 7 माइनस का 24 आयोटा का, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है जो कि x प्लस आई वाई के बराबर है। तो x का मान कितना है, x का मान 3 है, प्लस माइनस का 3 है, दोनों में प्लस माइनस लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या कर लो बाहर ले लो प्लस माइनस को। और x का मान कितना है, x का मान है 3 और प्लस आयोटा y है तो इसका मान कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 आयोटा। यही आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से हम सवाल नंबर 1 को हल कर सकते हैं। 1 का ये पहला पार्ट था, तो 1 के पहले पार्ट को इस तरह से हल कर सकते हैं, एकदम विधिवत एक एक बात हमने इसमें बताई है। अब अगला सवाल जो होगा थोड़ा सा शार्ट में बताया जाएगा और जो भी कंफ्यूजन इसके अंतर्गत आपकी रह गई होगी वह कंफ्यूजन दूर होगी। तो अगले क्रम में जो पहले प्रश्न का दूसरा पार्ट है उसमें देखिए चेंज किया कि 5 प्लस 12 आयोटा, इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। आपको दिया कितना है 5 प्लस 12
आयोटा, इसका क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल। हमने आपको बताया है कि इसका वर्गमूल जो भी आएगा आपका काल्पनिक नंबर ही आएगा और काल्पनिक नंबर को हम x प्लस आयोटा y से डिनोट करते हैं। अब इतना संबंध आपको पता पड़ गया तो आप दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्ग। तो इसका जब वर्ग करेंगे तो इसका तो वर्गमूल चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 12 आयोटा प्लस बराबर इसका वर्गमूल होगा, सॉरी इसका वर्ग किया जाएगा तो x प्लस आयोटा y का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इधर आपका है 5 प्लस 12 आयोटा, ये आपका हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2xy और इनटू में हो जाएगा आयोटा। अब ये जो आयोटा स्क्वायर है इसका मान होता है और कितना होता है? -1। तो यहां से इसके मान को रखे अगर तो 5 प्लस ये हो जाएगा 12 आयोटा और इधर है आपका x स्क्वायर, -1 इस प्लस को क्या बना देगा? माइनस का बना देगा और ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस का 2xy और साथ में क्या है? आपका आयोटा है। अब यहां से अगर इसका हम तुलना कराएं, किसका? वास्तविक पद और काल्पनिक पद, तो इसका जो वास्तविक पद है वह कितना है? वास्तविक पद कितना है? जो आयोटा जिसके साथ ना हो, तो आयोटा जिसके साथ ना है वह कितना है? x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर है। यह किसके बराबर है? इसका वास्तविक पद कितना है? 5 है। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। अब इसका काल्पनिक पद कितना है? आयोटा नहीं है, आयोटा नहीं है, आयोटा को छोड़ देते हैं, 2xy है। तो इसका काल्पनिक पद कितना है? 2xy है और इसका काल्पनिक पद कितना है? 12 है। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। अब एक प्यारा सा फार्मूला जो आपका ये होता है, हमने इसे अभी बताया भी कि ये कैसे आया और इसको हमने प्रूफ भी किया। अब यहां से समीकरण 1 और 2 से अगर इन दोनों का मान हम रखते हैं, इन दोनों का क्या करते हैं? मान रखते हैं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको लिखने के लिए थोड़ा सा चेंज कर देता हूं ताकि 4xy को हम ये लिख सकते हैं ना, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ना 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहां से अगर इसके मान को हम रखें तो यहां पे है आपका कितना? यहां पे है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, तो यहां से हमने ये रख लिया बराबर x माइनस वाई का स्क्वायर, समीकरण 1 से कितना है? 5, तो ये आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2xy कितना है? 12, तो ये आपका हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक, अब यहां से अगर 5 के स्क्वायर को देखें तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 169 हो जाएगा, जो कि किसका मान है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर का। तो अगर यहां से मैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करूं तो ये स्क्वायर जब यहां जाएगा ना तो यह अंडर रूट में बन जाएगा। अब अंडर रूट 169 का मान कितना होता है? 13। तो यहां से ये आपका हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 जो है x माइनस वाई स्क्वायर है और ये x प्लस वाई स्क्वायर है, तो अगर 1 और 3 को जोड़ दिया जाए तो समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई स्क्वायर बराबर का कितना है? 5 है और समीकरण 3 क्या है? x प्लस वाई स्क्वायर बराबर का कितना है? 13 है। इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर ख से खत्म हो जाएगा और आपका बचना यहां क्या है? ये स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 5 और 13, 13 5 कितना हो जाता है आपका? 13 5 कितना हो जाता है आपका? 18। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया? प्लस माइनस का सॉरी x स्क्वायर बराबर 9 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया? प्लस माइनस का 3। x का मान कितना आ गया आपका? प्लस माइनस का 3। अब यहां से x का मान जब आ गया तो यहां से हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा? समीकरण 1 से y का मान निकल के आ जाएगा x स्क्वायर, या समीकरण 3 से भी कर सकते हैं। समीकरण 3 कितना है? x स्क्वायर, x का मान कितना है? 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर जो कि 9 हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर बराबर का इधर कितना हो जाएगा आपका? 13। 9 को उधर भेजेंगे तो y का स्क्वायर बराबर 13 माइनस का 9 हो जाएगा। 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर बराबर 4, तो y बराबर प्लस माइनस का कितना हो जाएगा? 2।
अब x का मान और y का मान आपके पास आ गया तो आप आंसर को लिख सकते हो कि नहीं? कैसे लिखोगे? आपको ज्ञात किसका करना है? 5 प्लस 12 आयोटा का वर्गमूल। और ये वर्गमूल कितने के बराबर था? x प्लस आयोटा y के। तो x का मान कितना है? 3 प्लस आयोटा y का मान 2 है तो 2 आयोटा हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप इसके दूसरे पार्ट को बड़े ही आसानी ढंग से बना सकते हो। इसका जो तीसरा पार्ट है अगले क्रम में वह केवल है 8 आयोटा। 8 आयोटा को मैं 0 प्लस 8 आयोटा लिख सकता हूं कि नहीं? अब इसका अगर वर्गमूल ज्ञात करूं तो x प्लस क्या मिलेगा आपको? y आयोटा मिलेगा। अब इन दोनों का वर्गमूल अगर किया जाए, वर्ग किया जाए तो ये इसका वर्गमूल हट जाएगा तो ये हो जाएगा 0 प्लस 8 आयोटा इक्वल टू ये आपका हो जाएगा x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। तो 0 प्लस 8 आयोटा ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2xy और साथ में क्या हो जाएगा? आयोटा। ये आयोटा स्क्वायर इस प्लस को क्या बना देगा? इस प्लस को माइनस बना देगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस का y स्क्वायर प्लस का 2xy और साथ में आयोटा। अब कराएंगे तुलना। तुलना कैसे कराएंगे? जो आपका x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर यानी वास्तविक पद जो है वह कितना है? 0 है। समीकरण नंबर बना लो 1। और जो काल्पनिक पद है यानी 2xy है वह कितना है? 8 है। इसको बना लो समीकरण नंबर 2। अब इस सूत्र को लगाओ और समीकरण 1 और 2 से देखो तो ये आपका कितना है? x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का स्क्वायर। ये आपका 0 है तो 0 का स्क्वायर प्लस ये आपका कितना है? 2xy का मान 8 है तो ये है 8 का स्क्वायर। तो यहां से आपका ये हो जाएगा सीधा सीधा 64। किसका मान? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट का हो जाएगा 64 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आपका निकल के आ जाएगा 8। इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब फिर से जैसे हम हर प्रश्न में करते हैं उसी की भांति समीकरण 1 और 3 को लेंगे। समीकरण 1 कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0 और ये कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर का कितना है? 8 और इन दोनों को जोड़ा जाएगा। y से y गया 2x स्क्वायर बराबर कितना आया? 8 तो x स्क्वायर बराबर कितना आया? 4 तो x बराबर कितना आया? प्लस माइनस का 2। x बराबर कितना आया? प्लस माइनस का 2। अब इसी तरह से अगर हम समीकरण 3 से देखें तो समीकरण 3 कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है? 8। एक्स का स्क्वायर, एक्स का मान 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4। वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का 2। यानी एक्स बराबर भी प्लस माइनस का 2, वाई बराबर भी प्लस माइनस का 2। तो यहां से अगर आप इसका वर्गमूल लिखो यानी अंडर रूट का 8 आई अगर लिखो तो इसका मान x प्लस आई भी के रूप में होता है। x का मान कितना है? 2 प्लस इसका भी मान कितना है? 2 तो 2 प्लस 2 आयोटा इसका क्या हो जाएगा? फुल एंड फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप इसके तीसरे पार्ट को बना सकते हो। आइए एक और अगले क्रम में देखते हैं इसके पार्ट नंबर 4 को, जो कि आपका है 3 माइनस का 4 आयोटा। सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालना है तो 3 माइनस 4 आयोटा का वर्गमूल आपने मान लिया कि इसका वर्गमूल जो आना है x प्लस आई y आयोटा के रूप में आना है। इनका वर्ग करेंगे तो इसके वर्ग करने पर इसका रूट खत्म हो जाएगा और इसका हो जाएगा x प्लस y आयोटा का होल स्क्वायर। तो यहां से 3 माइनस का 4 आयोटा बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy और साथ में आयोटा। ये माइनस बना देगा इसको तो 3 माइनस का 4i बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और साथ में आयोटा। अब कराएंगे तुलना और जब तुलना कराएंगे तो इसका जो वास्तविक पद है यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वह किसके बराबर है? 3 के बराबर है। समीकरण नंबर 1। और इसका जो काल्पनिक पद है यानी कि 2xy है वह किसके बराबर है? -4 के बराबर है। समीकरण नंबर 2। अब इससे अगर चलते हैं तो यहां से एक्स स्क्वायर
प्लस का वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर बराबर, इसका मान कितना है समीकरण 1 से 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस इसका मान कितना है -4 है तो -4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आपका होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 और 9 कितना होता है 25, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और होल स्क्वायर का है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, वर्गमूल इधर आ जाएगा तो 25 का वर्गमूल कितना होता है भाई, ये सिंपल सा, ये आपका वर्गमूल यहां से हटा तो ये किस वर्ग हटा तो इधर आके क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर का कितना हो गया 5, इसको मानो समीकरण नंबर 3। अब यहां से समीकरण 1 और 3 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जब समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 3 है, और इधर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर का 5 है। इन दोनों को जोड़ा जाएगा, इधर 8 आ जाएगा और इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स बराबर प्लस माइनस का 2, एक्स बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस का 2 आ गया। अब यहां से हम समीकरण नंबर 3 से लेंगे, तो यहां से समीकरण 3 या 1 से ले लेंगे, तो समीकरण 3 से समीकरण 3 कितना है, एक्स स्क्वायर, एक्स का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस वाई का स्क्वायर बराबर कितना है 5, तो वाई स्क्वायर बराबर 4 उधर जाएगा, 5 में से निकल जाएगा, 1 बचेगा, तो y बराबर भी कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 1। ठीक है। अब अगर आपको वर्गमूल चाहिए तो वर्गमूल x और y का मान निकल के आ गया है, तो अतः वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा, ये 3 माइनस का 4 आयोटा अंडर रूट का, यानी इसका वर्गमूल। एक चीज देखिएगा, दूसरे और तीसरे पार्ट में हमने यहाँ पे प्लस माइनस लिखना छोड़ दिया था, इसको आप लोग लिखेंगे ही, तो ये हो जाएगा 2, x का मान कितना है 2 और प्लस का ये कितना है 1 आयोटा, यानी 2 प्लस आयोटा, यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप इसके चौथे पार्ट को बना सकते हो। देखिए यहां पे प्लस माइनस क्यों आ रहा है, ध्यान से थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जैसे देखिए 2 का भी मान है प्लस माइनस 2, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2, और इसका मान कितना है प्लस माइनस 1, तो प्लस माइनस 1 इंटू आयोटा है, 1 इंटू कितना है आयोटा है, तो 1 आयोटा हो गया। अब यहां से प्लस माइनस, यहां भी प्लस माइनस, यहां भी प्लस माइनस को कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस कितना बचेगा, आयोटा बचेगा। इस तरह से हम प्लस माइनस बाहर में रखते हैं। प्लस माइनस अगर नहीं रखोगे तो आपका नंबर कटने का चांस हो सकता है। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 1 का जो 5वां पार्ट है वह देखिए कुछ इस प्रकार से, करने का अप्रोच सेम वही रहेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका बढ़ जाएगा। यहां पे देखिएगा, इसे हम सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 20 और अंडर रूट का 11 और साथ में है आयोटा। इसका वर्गमूल आप इसी रूप में लिखोगे x प्लस आयोटा y आयोटा के रूप में। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया, और दोनों पक्षों का वर्ग जब करेंगे तो इधर आपका हो जाएगा 8 9 प्लस का ये हो जाएगा 20 अंडर रूट 11 आयोटा, और ये हो जाएगा x प्लस आयोटा y का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इधर तो आप इतना ही रहने दो, प्लस का ये है 20 अंडर रूट का 11 इंटू आयोटा, और ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2xy। ये प्लस को माइनस बना देगा, तो इधर है 8 9 प्लस का 20 और साथ में है अंडर रूट का 11 इंटू आयोटा x स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा माइनस y स्क्वायर प्लस का 2xy और साथ में आयोटा। यहां से देखिए इसका वास्तविक पद कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तुलना करा रहे हम, और इसका वास्तविक पद कितना है 89, तो ये आपका हो गया 89, और इसे आप कितना बना लो, समीकरण नंबर 1। इसका जो काल्पनिक पद है वह कितना है 2xy, 2xy बराबर इसका काल्पनिक पद कितना है 20 अंडर रूट का 11, तो ये बना लो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से अगर इसको देखा जाए तो यहां आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का स्क्वायर, जिसका मान कितना है 89, तो ये आपका हो जाएगा 89 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका मान कितना है 20 प्लस अंडर रूट का 11 इसका होल स्क्वायर।
अब यहां से 89 का अगर वर्ग करते हैं तो 9 का वर्ग 9 9 81 की 1 हासिल कितना हो जाएगा 8 और 8 9 72 8 9 72 72 दुना 144 144 में अगर आप 8 जोड़ते हो तो 152 होता है, तो 152 की हो जाएगा आपका 2 और हासिल कितना हो जाएगा 15 और 8 अठाई होता है 64 8 अठाई कितना होता है 64, तो 64 और 15 64 और 15 कितना हो जाएगा 64 और 5 कितना हो जाएगा 69 और 10 कितना हो जाएगा 79, तो 7921 होगा 89 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग कितना होगा 400 और इंटू अंडर रूट 11 का वर्ग होगा 11, तो ये आपका हो जाएगा 7921 और प्लस 400 में 11 का होगा तो 2 जीरो तो रहेगा और 11 चौक कितना हो जाएगा आपका 44, तो 4400 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ो तो 2 और 0 1 1 और ये हो जाएगा 2 9 4 13 की 3 हासिल 1 4 7 4 11 और 1 कितना हो जाएगा 12 1 2 3 2 1, ये जो होता है 111 का वर्ग होता है। तो जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का यहां पे होल स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर हटाओगे तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में, तो आपका एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 111। इसको बना लो समीकरण नंबर 3। समझ में आई बात। अब यहां से समीकरण 1 और 3 को जब आप जोड़ते हो तो जोड़ने पे क्या प्राप्त होता है आइए देखते हैं। समीकरण 1 कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर का 89 है, ये कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 111 है। इन दोनों को जो क्या करोगे जोड़ दोगे तो यहां से 2x स्क्वायर 9 और 1 कितना 10 और 8 1 9 और 1 कितना 10 1 1 कितना 2 200, तो यहां से x स्क्वायर बराबर 100 और x बराबर कितना हो गया प्लस माइनस का 10, x का मान कितना आ गया प्लस माइनस का 10। अब यहां से अगर समीकरण 3 से देखो तो समीकरण 3 से अगर y का मान निकाल लें तो x का स्क्वायर जो कि कितना है 100 है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस y का स्क्वायर बराबर 111। अब y के स्क्वायर को 100 को उधर भेज दो तो y का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 111 माइनस का कितना हो जाएगा 100, तो y बराबर हो जाएगा अंडर रूट का 11 प्लस माइनस अंडर रूट का 11। ठीक है, अब यहां से अगर मान लिखना चाहो अगर आप तो मान लिखोगे तो कैसे लिखोगे, यहां से मान आपका आप किसका मान निकाल रहे हो 89 प्लस 20 अंडर रूट 11 और साथ में आयोटा के अंडर रूट का, जिसका मान कितना है x का मान आपका कितना आया प्लस माइनस का 10, तो प्लस माइनस को बाहर रख लो और ये हो जाएगा 10 प्लस अंडर रूट का 11 और साथ में हो जाएगा आयोटा, यही हो जाएगा आंसर। एक बार आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, मैं आंसर को चेक कर लूं। यहां पर देखिए ये जो आंसर है ना ये माइनस में आया है, ये माइनस में क्यों आंसर आया है इसका रीजन थोड़ा सा समझिएगा। हर सवाल में यही होगा, अगर देखिए अगर ये जो आपका x इंटू वाई वाला पद है ना, x इंटू वाई वाला जो पद है, इसमें मैंने सवाल को गलत लिखा क्या, हाँ देखिए इसीलिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। यहां पे देखिए क्या है माइनस है, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, और यहां पे जब माइनस है तो यहां पे भी आपका ये सारे के सारे के किस में हो जाएंगे माइनस में हो जाएंगे। देखिएगा गलती कहां पे हुई है, थोड़े से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये आपका माइनस में है, ये आपका माइनस में है, तो यह भी मान आपका माइनस में होगा, यह भी मान किस में होगा माइनस में होगा। अब दिक्कत यहां पे जा रही है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे मान लीजिए ये माइनस में होगा और स्क्वायर इसका प्लस में ही होगा, लेकिन यहां पर एक बात सोचने की है, x इंटू वाई का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस में आ रहा है, x इंटू वाई का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस में आ रहा है, तो यहां पे चूंकि x और y का मल्टीप्लाई करने पे माइनस आ रहा है, इसका क्या मतलब है, अगर मैं कहूं कि x का मान भी ऋणात्मक है और y का मान भी ऋणात्मक है तो दोनों का गुणा होगा तब तो प्लस हो जाएगा ना,
क्या बात को समझ पा रहे हो भाई? देखिए ये जो समीकरण यहां से बना है हमारा x इंटू वाई से करके, भाई देखिए इसका भी मान प्लस माइनस में है, इसका भी मान प्लस माइनस में है, लेकिन अगर इसका भी मान माइनस में रखें, इसका भी मान माइनस में रखें, दोनों का मान माइनस में रखें तो प्लस आ रहा है, दोनों इसका भी मान प्लस में, इसका भी मान प्लस में रखें तो भी प्लस आ रहा है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमारे पास तो माइनस है ना, तो इसके लिए आप एक लाइन आप इतना लिखोगे कि चूंकि x इंटू वाई का मान ऋणात्मक है, अतः अगर x का मान धनात्मक लिया जाएगा तो y का मान ऋणात्मक, और y का मान अगर धनात्मक लिया जाएगा तो x का मान ऋणात्मक होगा। आप क्या लिखोगे, मैं यहां पे लिखता हूं, इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा, इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। क्या लिखता हूं, यदि x का मान, यदि x का मान x तथा y का मान, यदि नहीं, इसको सीधा सीधा मैं ये लिखता हूं कि x और y का मान, चूंकि x इंटू वाई बराबर क्या है, ऋणात्मक, बराबर क्या है, ऋणात्मक, अतः x व y का मान एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब कमेंट करके हमें आप ये बताने का प्रयास कीजिएगा कि क्या आपको यह लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया। देखिए x इंटू वाई का मान ऋणात्मक है, तो अगर यहां पे x और y का मान, x इंटू वाई का मान हमेशा ऋणात्मक आ रहा है, तो x और y का मान यहां पे भी धनात्मक ऋणात्मक दोनों है, यहां पे भी धनात्मक ऋणात्मक दोनों है, यानी आप स्वतंत्र हो, कोई भी मान ले सकते हो, लेकिन इस कंडीशन को फॉलो करते रहना चाहिए। कैसे, अगर इसका मान पॉजिटिव लिया जाता है तो इसका मान निगेटिव लिया जाएगा, तब पॉजिटिव और निगेटिव का मल्टीप्लाई होगा तो मान आपका कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। अगर इसका मान निगेटिव लिया जाता है तो इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ताकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो निगेटिव आए, इसलिए यहां पे क्या लिखा जाएगा, माइनस लिखा जाएगा। अब एक बात आप गांठ बांध करके रख लीजिए कि अगर जो काल्पनिक पद है, काल्पनिक पद अगर ऋणात्मक आता है तो जो आंसर आएगा, आंख बंद करके आप माइनस लगा देंगे, ये चीज आप नहीं भी लिखेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। अब एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या ये जो अगले क्रम में, आइए देखते हैं हम प्रश्न संख्या 7वां को। इसका जो पार्ट नंबर 7वां है, 6वां और सॉरी ये जो है 8वां है, ये 8वां है, तो जो है आप 6वां और 7वां खुद से बनाइएगा, सिंपल सा है, पिछले सवाल में हमने बताया है। 8वां देखिए कुछ पहले ही जैसा है, इसमें हम सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालना है, तो 21 माइनस का 20 आयोटा, इसको हम किसके बराबर कर देंगे, x प्लस आयोटा y के। अब इन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर आ जाएगा 21 माइनस का 20 आयोटा, और ये हो जाएगा x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा 21 माइनस का 20 आयोटा बराबर ये हो जाएगा x का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2xy और साथ में आयोटा, तो ये हो जाएगा 21 माइनस का 20 आयोटा, और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस का 2xy और साथ में हो जाएगा आयोटा। अब यहां से वास्तविक पद और काल्पनिक पद, वास्तविक पद और काल्पनिक पद दोनों की तुलना कराओगे तो वास्तविक पद कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यह किसके बराबर है, 21 के बराबर, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। और जो आपका काल्पनिक पद है यानी 2xy है, वह किसके बराबर है, 20 के बराबर है, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। अब यहां से ये जो सूत्र होता है, इस सूत्र पर समीकरण 1 2 से देखो तो ये है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर समीकरण 1 से इसका मान कितना है 21 का स्क्वायर और प्लस का इसका मान कितना है 20 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर। अब यहां से अगर आप 21 का स्क्वायर देखो तो हमने स्क्वायर निकालना बताया, सबसे पहले इधर वाले का स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर 1, फिर आप इन तीनों का जो तीनों डिजिट दिख रहे हैं इनका गुणा करा दो तो 2 एकम 2 दूना 4, तो यहां 4 लिख दो और फिर इसका स्क्वायर करा दो तो 4 एकम कितना हो जाएगा 4, 441 होता ही है। 21 का वर्ग और 20 का वर्ग कितना होता है आपका 400, तो ये आपका हो जाएगा 841 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का। तो यहां से
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट का कितना हो जाएगा 841 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट का 841 अंडर रूट का जो 841 होता है किसका वर्ग होता है 29 का या किस तो अंडर रूट का जो 841 होता है अंडर रूट का 841 किसका वर्गमूल होता है आपका 29 का कितना होता है किसका 29 का होता है। तो इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब जैसे हम पहले करते थे 1 और 3 को जोड़ेंगे तो समीकरण नंबर 1 कितना है समीकरण नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 21 तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर का 21 है और इसका मान कितना है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर का 29 है। इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा वाई से वाई चला जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 21 और 29 कितना हो जाएगा 50 तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 x बराबर प्लस माइनस का कितना आ जाएगा 5। अब अगर समीकरण 3 से देखा जाए तो यहां पे आपका हो जाएगा समीकरण 3 से तो समीकरण 3 से अगर देखा जाएगा तो समीकरण 3 कितना है x प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 29 है। एक्स स्क्वायर का मान कितना है 25 तो 25 प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 29 तो वाई स्क्वायर 25 उधर जाएगा 29 में से 25 निकलेगा तो 4 वाई बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस का 2। अब यहां पर जो लॉजिक हमने पिछले सवाल में समझाया था यहां पे देखिए ये माइनस है ना फिर से हमने छोड़ दिया। अब ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस ही रहेगा बाकी सब कुछ सही है। यहां पे -20 है -20 x इंटू वाई का मान ऋणात्मक आ रहा है यानी कि अगर इन दोनों का मान विपरीत है तभी ऐसा संभव है। अगर सेम है माइनस माइनस है तो गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा संभव नहीं है। प्लस प्लस है गुणा हो जाएगा प्लस ही होगा संभव नहीं है। यानी एक दूसरे के विपरीत होगा तभी यह संभव है और जब एक दूसरे के विपरीत है तो हमने आपको बताया कि जब इसका वर्गमूल आप लिखोगे ना कितना है 21 माइनस का 20 आई है 21 माइनस का 20 आयोटा है तो इसको जब आप लिखोगे ना तो प्लस माइनस तो बाहर रहेगा ही अंदर में आप x का मान कितना है x का मान 5 है और प्लस का y का मान कितना है 2 है तो 2 के साथ क्या आ जाएगा आपका आयोटा y है तो 2 के साथ आयोटा और जब यहां पे माइनस है ना तो इस प्लस को भी आप क्या बना दोगे इस प्लस को भी माइनस बना दोगे और आप स्टेटमेंट चाहो तो लिख सकते हो कि चूंकि x इंटू वाई का मान ऋणात्मक है x इंटू वाई का मान ऋणात्मक है अतः जो आपका x और y का मान होगा एक दूसरे के विपरीत होगा इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा। इस तरह से आप सवाल नंबर इसके पार्ट नंबर 8 को बना सकते हो। अगले क्रम में 9वां पार्ट देखिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया है। इसमें आप क्या कर सकते हो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना 4 इंटू इसको आप लिख सकते हो √5 इंटू √-1 लिख सकते हो इसको और माइनस का ये कितना है 1 है तो ये आपका कितना हो जाएगा इधर आपका हो जाएगा कितना इधर आपका हो जाएगा 4√5 -1 √1 का ये होता है आयोटा और इधर आपका है माइनस का 1 तो प्लस का -1 प्लस का 4√5 आयोटा हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल जब निकालोगे तो ये वर्गमूल हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 4 इंटू √5 और साथ में आयोटा और यह किसके बराबर हो जाएगा x प्लस वाई आयोटा वाई के बराबर हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये सिंपल सा हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का ये हो जाएगा 4 √5 आयोटा बराबर हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर। तो यहां से माइनस का 1 प्लस का 4 √5 आयोटा है ही ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy और साथ में आयोटा। ये जो आयोटा स्क्वायर है इसका मान -1 होता है इसलिए इस प्लस को माइनस बना देगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 4√5 आयोटा बराबर x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy और साथ में आयोटा। अब देखिए जो वास्तविक पद है उसकी तुलना वास्तविक पद से और जो काल्पनिक पद है उसकी तुलना काल्पनिक पद से कराते हैं तो यहां से x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है -1 है
और जो काल्पनिक पद है 2xy, इसका मान कितना है 4 रूट कितना है 5 है। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब इस सूत्र पर अगर आ जाएं तो ये सूत्र आपका कितना है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसका मान कितना है माइनस का 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस इसका मान जो है 4 रूट 5 है, तो ये हो जाएगा 4 रूट 5 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे, माइनस का 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 4 का स्क्वायर तो आपका 16 हो जाएगा और इंटू अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 होगा। तो 1 प्लस 16 पंचे 80 और 80 और 1 कितना हो जाएगा 81, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर कितना आया 81। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 81, किसका वर्गमूल है 9 का, तो इसका मान कितना हो जाएगा 9। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 3। बस इतनी सी बात है, सब कुछ अब नॉर्मल हो गया पहले ही जैसे। अब यहां से 1 और 3 को क्या कर दो, जोड़ दो। समीकरण नंबर 1 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 1 और ये कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर का 9। यहां से ये दोनों कट गया, इनसे घट करके ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स बराबर प्लस माइनस का 2। आया कि नहीं आया। समीकरण 3 से ले लो, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से एक्स स्क्वायर का मान कितना है 4 है, तो ये मान हो जाएगा 4 और प्लस का वाई स्क्वायर बराबर का कितना है 9 है, तो बराबर का 9। 4 उधर जाएगा तो वाई स्क्वायर बराबर 4 उधर जाएगा तो आपका 4 प्लस में हो जाएगा, तो ये सॉरी माइनस में हो जाएगा, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट का प्लस माइनस अंडर रूट का 5। अब यहां देखिए ये मान माइनस में तो है नहीं, प्लस में है, तो इसमें आप दोनों को सेम डिजिट भी ले सकते हो, सेम चिन्ह के साथ भी ले सकते हो, तो इसके वर्गमूल में आपको चेंजिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सा आपका ये मान कितना दिया था, आपका ये था इतने ही में ही लिख लो कि अंडर रूट 4 और अंडर रूट -5 और माइनस का 1, इसका मान आप कितना लिख सकते हो x प्लस आयोटा वाई। तो x का मान कितना है 2 है, प्लस माइनस तो बाहर निकालोगे ही, तो प्लस माइनस का ये हो जाएगा 2 और प्लस का अंडर रूट 5 आयोटा, यही इसका क्या हो जाएगा फुल एंड फाइनल आंसर। तो इस तरह से 9वें पार्ट को आप बना सकते हो। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 2 है, कहता है निम्न सम्मिश्र संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब ये सम्मिश्र संख्याएं बटे के रूप में दी हुई हैं, इसका वर्गमूल बहुत कायदे से हम निकालेंगे। देखिए जो आपका प्रश्न संख्या दूसरा का पहला है वह दिया हुआ है 9 प्लस 40i डिवाइड बाई 7 माइनस 24i। सबसे पहले इसको मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में बदलना चाहूंगा। आइए बदलते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 9 प्लस इसको मैं कितना, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 20i। बताओ लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। डिवाइड बाई इसको मैं कितना लिख सकता हूं 7 माइनस 2 इंटू 12 आयोटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब यहां से देखिए मेन फोकस आप इस पे कीजिए। देखिए बनाता हूं मैं, ध्यान से समझिएगा और इसमें ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां से इस पे फोकस कीजिएगा। 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, 20 को मैं 5 इंटू 4i लिख सकता हूं। 4 पंचे कितना हो जाएगा 20i हो जाएगा, और इंटू में कितना है इधर 2 है, तो 2 इंटू ए इंटू बी हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी इतना हो गया। अब अगर यहां पे 5 लिखा है तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा 25, यहां पे 4 लिखा है तो यहां पे बताओ 16 लिखना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि 4i का स्क्वायर जब होगा तो आयोटा का स्क्वायर माइनस की 1 वैल्यू देता है, तो ये -1 हो जाएगा। तो यहां से अब देखिए इसके मान में कोई फर्क पड़ा कि नहीं। 25 में से 16 निकलेगा तो 9 बचेगा, जो कि हमारे पास 9 था ही, हमारा काम बन गया। अब इस पे फोकस करो, यहां पे प्लस है तो प्लस लगा दो, इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो, तो यहां पे माइनस है। 2 इंटू 12 को क्या लिख सकते हो, 12 को लिख सकते हो 3 इंटू 4i लिख सकते हो कि नहीं, 4 3 12 हो जाएगा। तो यहां से देखो
2ab और a का मान 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, सॉरी प्लस में है ना, तो इसको पहले लिखो, इसको पहले लिखो, 4 को पहले लिखो और 3 को बाद में लिखो। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। 16 में से 9 निकलेगा, 16 में से 9 निकलेगा तो 7 बचेगा ना, और 7 हमारे पास है। अब देखो कितना प्यारा सा संबंध बन गया। यह किसका सूत्र है, a का स्क्वायर, इसको हम एक स्टेप और कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, और इसको मैं कितना लिख सकता हूं प्लस का, इसको मैं इतना लिख ले रहा हूं ना, ये प्लस का यहां लिख ले रहा हूं और ये माइनस का 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना प्लस का 2 इंटू 5 इंटू 4i और डिवाइड बाई, इसी तरह से ये आपका हो जाएगा 16 को मैं लिख सकता हूं कितना 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3i। बताओ इतना लिख सकता हूं कि नहीं, कोई दिक्कत है इसमें? क्या इतना लिखने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? इतना लिखने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां से थोड़ा सा और ध्यान दो, तो ये आपका है कितना 5 का स्क्वायर प्लस माइनस को हम कितना लिख सकते हैं -1, किसका वैल्यू होता है आयोटा का स्क्वायर, तो यहां लिख लो कि चूंकि -1 बराबर होता है आयोटा का स्क्वायर, तो इस माइनस के जगह पे आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू आयोटा का स्क्वायर। बताओ होगा कि नहीं? और प्लस का ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 4 आयोटा डिवाइड बाई, इधर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर है ही, प्लस -1 की जगह पे यहां भी लिख लो आयोटा, तो ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू आयोटा। अब देखो सूत्र कितना प्यारा सा सूत्र बना, देखो ध्यान से, 5 का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर, ये a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a का मान कितना है, यह मान किसके बराबर है, यह मान इसके बराबर है ना, यानी कि 9 माइनस का जो 40i है और सॉरी प्लस का 40i है और डिवाइड बाई 7 माइनस का 24 आयोटा है, इसको हम कितना लिख सकते हैं a प्लस बी, ए का मान कितना है 5 प्लस बी का मान कितना है 4 आयोटा और इसका स्क्वायर डिवाइड बाई यह मान किसके बराबर है ए माइनस बी, तो माइनस का मान कितना है बी का मान कितना है 3 आयोटा इसका स्क्वायर। अब हमें इसका वर्गमूल याद करना है, तो जब इस पे हम वर्गमूल लगाएंगे, जब इस पे हम वर्गमूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 40 आयोटा और ये हो जाएगा 7 माइनस का 24 आयोटा बराबर, इस पे भी वर्गमूल लगेगा तो इसके वर्गमूल से इसका प्लस माइनस तो आएगा ही, इसके वर्गमूल से इसका स्क्वायर खत्म, तो 5 प्लस 4 आयोटा बचा और डिवाइड बाई 4 माइनस का 3 आयोटा बचा कि नहीं बचा। अब हमें तो इसका करना है परिमेयकरण। परिमेयकरण कैसे करेंगे, 4 ये माइनस है, चिन्ह को बदल करके गुणा और भाग करा दो, तो 4 प्लस का 3 आयोटा। भाई नीचे हमें आयोटा नहीं चाहिए, नीचे हमें आयोटा नहीं चाहिए होता है, नीचे आयोटा अगर आ गया तो घटाना पड़ता है। ये कितना हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5 में 4 का गुणा होगा 5 चौका 20, 5 में 3 का गुणा होगा तो 5 तिहाई 15 आयोटा, 4 में 4 का गुणा होगा तो 16 आयोटा और 4 आयोटा में 3 का गुणा होगा तो 4 तिहाई 12 और ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। बस सिंपल सी बात। और ये देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a का स्क्वायर यानी कि 16, b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और साथ में आयोटा का स्क्वायर, तो यहां से आ गया प्लस माइनस का, ये तो आपका ठहरा 20 और आयोटा का स्क्वायर मान -1, माइनस ये प्लस को माइनस कर देगा तो माइनस का 12 और प्लस का 15 और 16 कितना हो जाएगा 31 आयोटा और डिवाइड बाई इधर है 16 और ये आयोटा स्क्वायर इस माइनस को प्लस बना देगा, ये हो जाएगा 9। यहां से अगर इसका मान देखा जाए तो प्लस माइनस का ये 20 में से 12 निकलेगा 8 प्लस का 31 आयोटा, 8 प्लस का 31 आयोटा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 25। इसको हम कितना लिख सकते हैं, ये मान किसका निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 9 माइनस का प्लस का 40 आयोटा डिवाइड बाई 7 माइनस का 24 आयोटा। तो यहां से
9 माइनस का 40 आयोटा डिवाइड बाई 7 माइनस का 24 आयोटा का अंडर रूट का मान कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 1/25 और ब्रैकेट में 8 प्लस 31 आयोटा। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप दूसरे के पहले पार्ट को बिल्कुल आसानी पूर्वक बना सकते हो। अब देखिए दूसरे का दूसरा जो है और भी बेहद आसान है। कैसे बनाएंगे? आपका जो प्रश्न दिया हुआ है वह है 12 प्लस का 16 आयोटा डिवाइड बाई 12 माइनस का 16 आयोटा। इन दोनों में कॉमन है क्या? 4 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 4 आयोटा और ये हो जाएगा 4 इसमें भी कॉमन है, तो 3 माइनस का कितना हो जाएगा 4 आयोटा। 4 से 4 गया, ये मान आ गया 3 प्लस का 4 आयोटा और डिवाइड बाई 3 माइनस का 4 आयोटा। किसका मान है? इसका मान है। तो यहां से अब हमें नीचे तो आयोटा नहीं चाहिए, क्या करते हैं नीचे आयोटा हटाने का? परिमेयकरण। तो यहां से यह मान किसका है सबसे पहले लिखते हैं। ये मान है आपका 12 प्लस का 16 आयोटा डिवाइड बाई 12 माइनस का 16 आयोटा का इसका मान है। अब यहां से इसको जब हम सॉल्व करते हैं, नीचे के आयोटा को हटाने का प्रयास करते हैं, तो ये है 3 प्लस का 4 आयोटा डिवाइड बाई 3 माइनस का 4 आयोटा। परिमेयकरण करते हैं तो चिन्ह बदल देंगे, 3 प्लस का 4 आयोटा डिवाइड बाई 3 प्लस का 4 आयोटा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगा। और ये किसका मान है? 12 प्लस 16 आयोटा डिवाइड बाई 12 माइनस का 16 आयोटा, है ना। तो यहां से आपका जो 12 प्लस का 16 आयोटा डिवाइड बाई 12 माइनस 16 आयोटा, इसका जो मान निकल के आएगा ऊपर में कितना है? 3 प्लस का 4 आयोटा का होल स्क्वायर और नीचे में कितना है? 3 का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये आपका है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर कितना है? 4 का स्क्वायर 16 इंटू आयोटा का स्क्वायर। अब यहां से ये आपका मान है प्लस का 16 आयोटा डिवाइड बाई 12 माइनस का 16 आयोटा। तो ये आपका है 3 प्लस 4 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, ये माइनस को प्लस कर देगा, 16 9 कितना हो जाता है? 25। 16 9 कितना हो जाता है? 25। हमें तो सर इसका अंडर रूट चाहिए क्योंकि हमें वर्गमूल पूछा है हमारे पास। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 16 आयोटा डिवाइड बाई 12 माइनस 16 आयोटा। इधर वर्गमूल लगाया तो इधर भी वर्गमूल लग जाएगा। तो वर्गमूल क्या करता है? स्क्वायर को उड़ा देता है। तो 3 प्लस का हो जाएगा 4 आयोटा, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका वर्गमूल लगा देंगे तो इसका मान हो जाएगा 5। बस सिंपल सी बात। और यहां पे आ जाएगा प्लस माइनस का साइन। तो ये आपका मान जो है अंडर रूट का 12 प्लस का 16 आयोटा डिवाइड बाई 12 माइनस का 16 आयोटा का मान हो जाएगा 1/5 और साथ में 3 प्लस 4 आयोटा। यही हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से एकदम प्यारे प्यारे सवालों को आप बना सकते हो। प्रश्न संख्या तीसरा जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहां पे देखिए 2 पार्ट है, इनको घटाने पे हमको इतना लाना है, यानी कि हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले इसके पहले पार्ट को हल करेंगे। आपने वर्गमूल निकालना सीखा है ना? सबसे पहले सिंपल सा वर्गमूल निकालना है हमको। वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? a प्लस का जो आयोटा b दिया हुआ है, इसको हम x प्लस आयोटा y क्या करते हैं? मान लेते हैं। इसके बाद हम दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं? दोनों पक्षों का हम क्या कर देते हैं? वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का जब हम वर्ग कर देते हैं तो इसका वर्गमूल खत्म हो जाता है। तो ये हो जाएगा a प्लस आई बी इक्वल टू इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो a का स्क्वायर प्लस b का, a प्लस b के होल स्क्वायर पे खुलेगा। तो a का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2xy इंटू आयोटा। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब यहां से जो आपका ये आयोटा स्क्वायर है, इस प्लस को माइनस कर देगा तो a प्लस आई बी, क्योंकि इसका मान होता है माइनस का 1। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और साथ में क्या हो जाएगा? आयोटा। अब वास्तविक पद और काल्पनिक पदों की हम क्या कराएंगे? तुलना। तो यहां पे हम लिखेंगे तुलना करने पर। क्या करने पर? तुलना करने पर। तुलना करेंगे जब, तो तुलना करने पे जो वास्तविक पद है यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका मान है a, समीकरण नंबर 1। और जो 2xy है इसका मान कितना है? b, माइनस का b, ध्यान रखिएगा माइनस का b। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2।
अब आपके पास जो सूत्र हमने एक लिखाया था, आपको पता होना चाहिए कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का होल स्क्वायर जो होता है वह होता है x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस का 4x स्क्वायर y स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर y स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं 2xy का होल स्क्वायर। इतना लिख सकता हूं, इतना होता है आपका। ये क्या है, ये जो आपका है ये है आपका सूत्र। इसी सूत्र पर अगर आप इसको खोलते हो तो यहां से x प्लस वाई का इन दोनों का स्क्वायर रहेगा और इसका होल स्क्वायर रहेगा। इसका मान कितना है, a है, तो a का स्क्वायर प्लस इसका मान कितना है माइनस b, तो माइनस का b का स्क्वायर। तो यहां से ये आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटाओगे ना तो ये मान किस में आ जाएगा, अंडर रूट में। a x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इसका मान कितना आ गया, अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 और 3 को देखो और इसको दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। तो यहां पे लिखो आप समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 3 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो 1 और 3 को जब जोड़ा जाएगा तो इधर से एक समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई इन दोनों का स्क्वायर है, इक्वल टू कितना है आपका a है, और इधर आपका कितना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इसका मान कितना है, अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। अब यहां से इन दोनों को जब जोड़ते हैं हम तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2x स्क्वायर, y नहीं 2x स्क्वायर बराबर का ये दोनों जुड़ेगा तो आपका हो जाएगा अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का a। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो यहां से अगर x स्क्वायर की वैल्यू देखें तो 2 नीचे चला जाएगा, अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का a है, और नीचे में आपका हो जाएगा कितना, नीचे में हो जाएगा 2, और स्क्वायर इसका हटाते हैं यानी x की वैल्यू देखते हैं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, सभी पे रूट आ जाएगा तो 1/√2 को किनारे कर लेते हैं और आपका ये इतना हो जाएगा अंडर रूट का a स्क्वायर, ये तो रूट में रहेगा, ये सारा रूट में रहेगा और एक रूट इसमें भी हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का a, इतना हो जाएगा आपका। ये किसका मान है, x का मान है। अब y का मान हम कैसे निकालेंगे, y का मान निकालने के लिए समीकरण 1 को ले लेते हैं। तो समीकरण 1 कितना है, x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर के इस मान को रखते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a, और इस पे लगा है रूट और ये लगा है 2, x स्क्वायर का मान हो गया माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर और बराबर कितना है, a है, बराबर का कितना है, a है। तो यहां से y स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, a को इधर लाते हैं, तो ये आपका y स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का, और इसके पास a आएगा तो माइनस का a हो जाएगा, तो अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का a, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, अंडर रूट का डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और माइनस का आपका हो जाएगा a, माइनस का कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। हमें तो y का मान चाहिए, तो y का मान निकालने के लिए अंडर रूट को हटाएंगे, अंडर रूट को हटाएंगे तो √2 इधर आपका आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इसको सबसे पहले जोड़ लेते हैं, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक स्टेप और कर लेते हैं, तो इसके नीचे 1 ले लेते हैं, यहां से आपका हो जाएगा अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का कितना है a, 2 का मल्टीप्लाई में इसमें होगा तो माइनस का हो जाएगा 2a, और पूरे के डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। अब यहां से अगर y का मान निकालें तो अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट लगेगा तो ये सबका अंडर रूट, तो 2 पे भी अंडर रूट हो जाएगा तो 1/, और ये भी आपका हो जाएगा अंडर रूट का 2, प्लस माइनस तो रहेगा ही क्योंकि रूट लग रहा है, स्क्वायर हटा रहे हैं, और ये आपका सारा का सारा रूट में आ जाएगा कितना, एक तो आपका हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और 2a में से a निकलेगा तो माइनस का a बचेगा, ये मान हो गया किसका, y का। तो ये मान हो गया y का और ये मान हो गया आपका, ये मान हो गया x का। इतना आपको समझ में आया। अब यहां से बहुत ध्यान से देखिएगा,
हमें इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? इसका वर्गमूल। इसका वर्गमूल x प्लस आई वाई के रूप में हम लिख सकते हैं, आयोटा वाई के रूप में। तो यानी कि अंडर रूट a प्लस आयोटा b को हम कितना लिख सकते हैं? x प्लस आयोटा y। तो x का मान कितना है? x का मान है 1/√2, प्लस माइनस दोनों में है, तो इसको हम कॉमन, जैसे हम पिछले सवालों में करते थे ना, उसमें लिखते थे ना हम इसके रूट को, इसके मान को, उसी तरह से इसके मान को लिखेंगे। x का मान कितना है? ये है अंडर रूट का इस पे डबल अंडर रूट है, ये हो जाएगा अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और प्लस का कितना है? a, प्लस का कितना है? a है, और साथ में वो आयोटा के साथ y है, तो y का मान कितना है? प्लस लगाएंगे, क्योंकि ये आपका माइनस में है। यहां पे देखिए x इंटू वाई का मान माइनस में है, तो यहां पे आप प्लस नहीं बल्कि क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। माइनस के साथ आयोटा और y का मान लिखेंगे, तो ये आपका कितना है? माइनस के साथ 1/√2 और साथ में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का a, और इसके साथ में क्या लग जाएगा? आयोटा। इसके साथ में क्या लग जाएगा? आयोटा लग जाएगा। इसके साथ में क्या लग जाएगा? आयोटा। ये आपका इसका मान पता पड़ा। अब इसके बाद अगर यहां पे इस माइनस के जगह पर, इस प्लस के जगह पे माइनस हो, तो यहां लिखेंगे इसी प्रकार। तो इसी प्रकार इसको मान लो आप समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 3 तक तो आपका गया था, समीकरण 3, समीकरण 4 मान लो। इसी प्रकार अगर यहां पे a माइनस का आयोटा b हो, a माइनस का आयोटा अगर b हो, तो एक सेकेंड, यहां पे देखिए माइनस हमने गलती से लगाया, यहां पे माइनस गलती से लगाया, तो ये आपका प्लस का बी होगा, ना कि माइनस का बी, इसलिए यहां पे प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। बाकी सब कुछ सही है, यहां पे प्लस होगा आपका, इसलिए ये प्लस होगा। लेकिन अगर यहीं पे ये माइनस आ जाए, तो वही माइनस वाला जो हमने अभी लॉजिक किया था वही सेम लॉजिक आ जाएगा, और जब आ जाएगा तो ये प्लस वाला किस में हो जाएगा? माइनस में, बस यही बदलेगा। तो इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस माइनस, और साथ में 1/√2, और आपका ये होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का a, और इस प्लस के जगह पे हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 1/2, और साथ में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का a, और साथ में आयोटा। इस तरह से आपका ये मान हो जाएगा। इसको नाम दे दो आप समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर, इसको मान कितना दे दो नाम आप? समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 4 और 5 को घटा दो। भाई यहां पे क्या किया गया है? ये समीकरण 4 है, ये समीकरण 5 है, इसको घटाया गया है, तो यहां पे लिखो समीकरण 4 व 5 को घटाने पर, तो जब घटाओगे ना, तो LHS तो आपका ये बन जाएगा सेम। LHS आपका थोड़ा जगह की कमी है, लेकिन आप लोग मैनेज कीजिएगा। a प्लस का ये है आयोटा b, और माइनस का ये है a माइनस का आयोटा b, बराबर। LHS आपस में घटा, RHS भी आपस में घटेगा। LHS आपस में घटा तो RHS भी आपस में क्या होगा? घटेगा। और जब घटेगा तो क्या होगा? देखिए ये दोनों सेम चिन्ह में है, ये दोनों सेम चिन्ह में है, जब बाहर माइनस लगेगा तो ये दोनों तो आपके आपस में क से कट हो जाएंगे। लेकिन एक पे इस पे प्लस है, ये माइनस है, तो जब यहां पे एक दूसरे को बीच में माइनस जब लगाएंगे तो ये माइनस किस में हो जाएगा? प्लस में। तो ये वाला पद आयोटा वाला दोनों पद क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। फिर से समझिएगा, इतना माइनस इतना है, तो जब यहां पे आप माइनस का चिन्ह लगाओगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, ये धनात्मक, अंदर का चिन्ह बदलता है। तो ये और ये सेम संख्या है,
और चिन्ह विपरीत है तो कट जाएगा, लेकिन ये प्लस माइनस जो है प्लस में बदल जाएगा तो प्लस और प्लस दोनों जुड़ जाएगा, यानी आयोटा वाला पद दोनों क्या हो जाएगा, आयोटा वाला पद दोनों क्या हो जाएगा, बताओ जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, बताओ जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा। तो ये इतना। दूसरी चीज कि 1/√2 सब में कॉमन है तो 1/√2 को हम बाहर निकाल लेंगे, 1/√2 का काम खत्म हो जाएगा। और ये दोनों, अगर ये दोनों अंदर के जुड़ेंगे तो इतना प्लस इतना 2 इतना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू इतना, इतना कितना, इतना कितना 2 इंटू इतना कितना √a² प्लस b² माइनस a, और साथ में क्या हो जाएगा आयोटा। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 को आप बना सकते हो। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। हमने अभ्यास प्रश्नावली 2B.5 के सभी सवालों को एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में आपको समझाने का, आपको बताने का प्रयास किया है। थोड़ा सा उम्मीद करते हैं कि यहां पे स्टेप में आपको दिक्कत जाएगी, तो आप के पास जगह पर्याप्त होगा। आप इन दोनों समीकरण, इस समीकरण को और इस समीकरण को, दोनों को लिख करके घटा करके देखिएगा। जब इसको माइनस लगाएंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस में और ये प्लस में, ये माइनस में ये प्लस में। माइनस होने के कारण ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये दोनों घट जाएंगे, तो यहां से आपका ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप प्रश्न संख्या 3 यानी कि अभ्यास प्रश्नावली 2B.4 को आसानी से बना सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।